ओके, आसिम बकार, ऑल राइट। आसिम बकार साहब, जरा आप ही बताइए भाई, क्या ये औरंगजेब के लिए कुछ लोगों के मन में इतनी मोहब्बत क्यों है, क्या बात कर रहे हैं? जो इस मुद्दे को टकराव की स्थिति में बदल देते हैं? आसिम बकार। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। देखिए, सबसे पहली बात तो पूरी खबर चलाइए। जो नागपुर में हुआ है उसके लिए मैं एक अपडेट दे दूं आपको। बगैर इजाज़त के प्रदर्शन करने के लिए प्रदर्शनकारियों के ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है। 3 लोग अरेस्ट हुए हैं। औरंगजेब के लिए जो आप जुलूस निकाल रहे थे, जो प्रदर्शन कर रहे थे उनकी कब्र के लिए, उसमें जो चादर इस्तेमाल की थी आप लोगों ने, बीजेपी वालों को बता रहा हूं, बजरंग दल वालों ने, उस चादर पर कुरानिक आयतें लिखी हुई थी, अल्लाह मोहम्मद के नाम लिखे हुए थे। उनको पैरों से कुचल रहे थे आप। ये भगवान क्या जुल्म है। आपका इरादा औरंगजेब के लिए प्रदर्शन नहीं था, आपका इरादा कुरान की और इस्लाम की बेहुरमती करने का था। इसको क्यों नहीं बोल रहे टीवी पर आप लोग? कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। आप दिखा रहे हैं औरंगजेब के लिए पूरा मुसलमान इकट्ठा हो गया। हमारे और हम मुसलमानों के पूर्वज मंगोल आपके मुगल नहीं हैं। हमारे पूर्वज ना जिना है ना मुगल हैं। हमारे पूर्वज हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अली, इमाम हुसैन, इमाम हसन, हजरत उमर फारूक आजम, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु, उस्मान गनी। शाबाश। आप इस बात को क्यों भूल रहे हैं? दूसरी बात, मैंने बीजेपी प्रवक्ता की अभी एक बात सुनी। उन्होंने कहा कि औरंगजेब इतना क्रूर था कि उसने गुरु गोविंद साहिब जी के 2 साहबजादों का कत्ल कर दिया। हम भी कह रहे हैं क्रूर था, नहीं करना चाहिए था। अब गर्दा उड़ेगा भैया। लेकिन 1984 में हजारों सिखों का कत्लेआम किया गया, नरसंहार किया गया, सिखों को उन्हीं की पगड़ियों में बांधकर जिंदा जलाया गया। क्या वो सिख गुरु गोविंद सिंह साहब की औलादे नहीं थे? उनके बेटे नहीं थे? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। क्या जो अमृतसर में गोल्डन टेम्पल में बब्बर खालसा के चीफ जनरल सिंह भिंडरेवाला के साथ हजारों सिखों को मारा गया, क्या वो सिख गुरु गोविंद सिंह साहब की औलादे नहीं है? उनके बेटे नहीं है गुरु गोविंद सिंह के? यही नहीं, अभी और सुनिए। 2 बेटों के लिए आप कह रहे हो कब्र उखाड़ के फेंक दो, तो क्या फिर आप यहां पे ये डिमांड करेंगे कि इंदिरा गांधी जी की और राजीव गांधी जी की जो समाधियां उनको उखाड़ेंगे आप सरदारों के नरसंहार के लिए? कितने लोगों की समाधियां उखाड़ेंगे आप? आप यहां बैठकर उल्टी सीधी हिस्ट्री बता रहे हैं, उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। पूछे सिन्हा साहब से जो मैं बोल रहा हूं, क्या 1984 में गुरु गोविंद सिंह साहब के हजारों साहबजादों को, बेटों को कत्ल नहीं किया गया? आसिम बकार 1984 और गोल्डन टेम्पल में जो ऑपरेशन ब्लू स्टार ये लड़ाई, उसकी तुलना आप औरंगजेब ने जो अत्याचार किए उनसे कैसे कर सकते हैं? जली ना, तेरी भी जली ना। औरंगजेब एक मुगल शासक था जिसने अत्याचार किए। 1984 का जिम्मेदार यानी कि आप किसे मान रहे हैं? जरा खुल के बताइए ना थोड़ा। सर 1984 में सिखों के कत्लेआम के लिए आप औरंगजेब से तुलना किसकी कर रहे हैं? जरा बताइए, खुल के बताइए। बताता हूं, पहले ये देखो। मैं खुल के बोल रहा हूं, बेअंत सिंह और सतवंत सिंह की सजा, गुनाह की सजा पूरी कौम को देंगे, सड़कों में नरसंहार कर देंगे। तो मैं पूछ रहा हूं, क्या वो जो सिखों का नरसंहार हुआ, सरदारों का नरसंहार हुआ, क्या वो गुरु गोविंद सिंह की औलादे बच्चे नहीं थे? सवाल सिर्फ एक इतना सा है, तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? नहीं। दूसरी बात, आप यहां बैठकर सर आप औरंगजेब पे बात कर रहे हैं, अंग्रेजों की कब्रें क्यों नहीं खोदेंगे आप? उनके भी तो कब्रिस्तान, उनके भी तो लोग हैं। क्या उन्होंने हिंदुस्तान के लोगों पर जुल्म नहीं किया? आप हिंदुस्तान में अंग्रेजों के शासनकाल पे बात क्यों नहीं करना चाहते हैं? जानते हैं क्यों नहीं करना चाहते हैं माना गुप्ता जी? अब देख तू, अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूं तुझे। इसलिए कि जब अंग्रेजों के शासनकाल पर बात होगी तो अंग्रेजों के दोस्तों की, अंग्रेजों के मुखबिरों की, अंग्रेजों के दलालों पर भी बात करना पड़ेगी आपको।
और आप नहीं चाहते कि अंग्रेजों के मुखबिर, अंग्रेजों के दलाल, अंग्रेजों के एजेंट और अंग्रेजों के दोस्तों पे बात की जाए। बेशर्मो, शर्म करो, शर्म। जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया, आप इसलिए अंग्रेजी हुकूमत पर जो बात है वो नहीं करना चाहते हैं। आप साफ साफ बात कीजिए। ओके, बीच में ना बोल, आसिम वकार, एक सवाल का और जवाब दीजिए। बीच में ना बोल। आप एक यहां सवाल बैठकर हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। दीजिए। मैंने भी बताया ना, अचानक ये 2-3 मुद्दे देश में क्यों गर्म हो गए। वक्फ बोर्ड का मुद्दा एकदम गर्म, क्या आप बताएंगे, हम नहीं बताएंगे। संसद में हंगामा, सड़क पर हंगामा। हाँ, ये कर लो पहले। बड़े लोग हैं, पहले ऐसे करते होंगे। फिर औरंगजेब का मुद्दा अचानक गर्म हो गया। उधर संबल का मुद्दा है जो गर्म हुआ, उसके बाद ठंडा होने का नाम ही नहीं ले रहा। क्यों हो रहा है ये? बात सुनिए सर, बात सुनिए सर। आप कहते हैं मुगल लुटेरे थे, आक्रांता थे, लूट करते थे, तो उन लुटेरों का गैंग भी तो होगा। अगर मुगल लुटेरों के सरदार थे तो उन लुटेरों का गैंग भी होगा। उस गैंग में पता है आपको कौन था? मुगलों के लुटेरों के गैंग में मान सिंह थे, जय सिंह थे, जय सिंह सवाई थे, उनके बेटे थे, कछवाहा राजपूत था। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। अगर आप कब्र हटाना चाहते हैं मुगलों की और औरंगजेब की, तो फिर मान सिंह रोड का नाम बदलिए, जय सिंह रोड का नाम बदलिए, जयपुर का नाम बदलिए, जयपुर को हटाइए। जयपुर में जो आपका राजस्थान की सरकार है, उसमें आप मुगल शासकों के जो साथी थे, उनके वंशजों को आप बनाते हैं डिप्टी सीएम। आपकी औकात बता रहा हूं सर, बुरा नहीं मानना सर। इल्जाम आप हम अच्छा, नासिम वकार, एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड रुकिए जरा, एक सेकंड रुकिए। मैं चाहता हूं, ये देखिए, ये तर्क करेंगे ना, और ये करेंगे तो ये तो फिर अब अंतहीन है। मैं चाहता हूं एक स्टैंड बता दीजिए जरा अपनी पार्टी का। जुम करो। औरंगजेब क्या अच्छा शासक था या क्रूर था, और क्या उसकी कब्र हटनी चाहिए या रहनी चाहिए? क्लियर स्टैंड बता के जाइएगा मुझे आज। अभी बताता है भाई, अभी बताता है। अभी तूने उंगली किया ना, अभी बताता है। बिल्कुल क्लियर बता के जाऊंगा। मैं कह रहा हूं, औरंगजेब अगर हटाएंगे आप, तो औरंगजेब से जुड़े उनके साथियों को भी हटाना पड़ेगा। आप मान सिंह के ऊपर क्यों नहीं बोल रहे हैं? आप जय सिंह पे क्यों नहीं बोलते हैं? आप डरते हैं जय सिंह पर बोलने से? गजब बेइज्जती है। मतलब आप मुसलमानों पर तो आरोप लगा देते हैं कि मुगलों के समर्थक हैं हम। आप पूरे मुसलमानों को आप बता देते हैं सब मुगल हैं। लेकिन जब आपसे पूछा जाता है कि मुगलों का साथ देने वाले, और वो बुरा था या अच्छा शासक था? के वंशजों को आप डिप्टी सीएम क्यों बनाते हैं? अच्छा शासक था या बुरा था? तो हम क्या बता रहे हैं बाबूजी? ये तो दिया कुमारी जी से पूछिए आप जाकर। ये दिया कुमारी जी से पूछिए जाकर। मेरे रिश्तेदार नहीं थे अकबर, उनके रिश्तेदार थे। आप राजपूतों से क्यों नहीं पूछते हैं कि अच्छा शासक था, बुरा शासक था, जिनकी रिश्तेदारियां हैं मुगलों में? सर मुझे बोले डोंट बी टेल हिम सारी जवाब आसिम वकार देंगे, राजपूत नहीं देंगे। ओके, तो इन सिन्हा जवाब दीजिए, उसके बाद आगे जा रहा हूं। तो इन सिन्हा बोलिए। अब आए ना लाइन पे। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। देखिए मानक जी, 1658 से लेकर 1707 तक वो 49 वर्ष का जो फेज था, ISIS ऐसा प्रतीत होता था कि ISIS की स्थापना दरअसल भारत में हुई है और इसके लिए केवल और केवल औरंगजेब जिम्मेदार थे। कौन है ये पागल आदमी? कश्मीर में भी सर्वाधिक कन्वर्शन जो है, ये जो चंद नाम जो आप ले रहे हैं, जो चंद नाम आप ले रहे हैं, ये चंद नाम जो है वो हिंदुओं की हत्या से में शामिल नहीं थे। कोई सेंस है इस बात की? 49 वर्ष के कार्यकाल में, 49 वर्ष के रूल में संभव है कि कुछ जगहों पर कुछ ऐसे लोग भी जुड़े हों व्यवसायिक कारणों से, जिसको आप इंग्लिश में मर्सनरी कहते हैं, किराए के भी लोग सिपाही होते हैं। कैसा लगा मेरा मजाक?
लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि वो हिंदुओं की हत्या में शामिल थे। हिंदुओं की का हत्यारा केवल एक व्यक्ति था, औरंगजेब, और उसकी मानसिकता, उसकी जो पैरवी कर रहा हो, आज उसकी मानसिकता को आगे बढ़ा रहा है। फेंको फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ फेंको। अब ये भाई साहब कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने भी 1984 में सिखों को मारा था। ये तो आप हमारी बात को ही साबित कर रहे हैं। कांग्रेस भी आज औरंगजेब की मानसिकता से ग्रसित है और इसीलिए कांग्रेस ने 1984 में वही नरसंहार दिल्ली के अंदर किया जो एक जमाने में औरंगजेब उस वक्त करते थे। आपने हमारी बात का समर्थन किया और इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूं। बस बहुत हो गया, आज तो इस बात का फैसला कल ही डालते हैं। ओके, सुनील साजन मैं जाइए। मानक भाई जवाब ले लीजिए। सुनील साजन, आनंद दुबे और ए के वाजपेयी, 3 लोग अभी बोले नहीं है। मैं आपके पास दूसरे राउंड में आ जाऊंगा। अच्छा बोलिए, एक लाइन बोलिए। आसिफ अकर, एक लाइन बोलिए। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। सिन्हा साहब को हिस्ट्री नहीं पता है। शिवाजी के एक सूबेदार हुआ करते थे तानाजी, और तानाजी जब कोंढाना की लड़ाई लड़ रहे थे तो कोंढाना में उनका सामना हुआ था उदय भान सिंह राठौर और उनके 1200 राजपूतों के साथ। बात तो सही है। बता रहे औरंगजेब डायरेक्ट जिम्मेदार है। तो उदय भान सिंह राठौर कौन थे? आपके रिश्तेदार थे। ठीक है, ओके, जिन्होंने तानाजी का कत्ल किया। ठीक है, ओके। सुनील साजन अब रुक जाइए। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया मैं तो अब। तो साथियों फाइनली अपनी इस वीडियो का हो चुका है द एंड। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, बगल में बने घंटी वाले आइकन को दबाकर ऑल को सिलेक्ट कर लें, ताकि आगे आने वाली ढेरों रोमांचक व मजेदार वीडियोज की नोटिफिकेशंस आपको बिना किसी अड़चन के प्राप्त होती रहे। तो वीडियो को क्लोज करने से पहले साथियों आप सभी लोगों से गुजारिश है कि यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और हाँ, वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि आप लोग वीडियो तो देख लेते हो पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हो। तो जल्दी से जल्दी लाइक और सब्सक्राइब भी कर लो यारो, क्या जाता है आपका, इसमें पैसे थोड़ी ना पड़ते हैं। तो साथियों अभी के लिए इतना ही, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के खातिर स्वस्थ रहो, मस्त रहो और जहां भी रहो सबसे आगे और फर्स्ट रहो। टिंग टोंग।